साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में आज के करंट अफेयर अर्थात 8 मई के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके डेली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए आने के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़्यादा संभावना है ऐसे क्वेश्चन के आने की। वही क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम डेली करते हैं। ऐसे ज़्यादा जितनी आवश्यक है क्वेश्चन के मेरिट के अनुसार उतना एक्सप्लेनेशन उतने फैक्ट्स डालते हैं जो आपके एग्जाम में कोई भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स छूटे ना। आइए देर ना करते हुए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने अल नासर क्लब के साथ समझौता किया है। अल नासर क्लब सऊदी अरब के साथ 200 यूरो का समझौता किया है। यूरो का समझौता करने के बाद जो है नंबर 1 कमाई करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। मिलियन यूरो 200 मिलियन यूरो। इसका मतलब है डॉलर कितना हुआ? लगभग 220 डॉलर। मिलियन डॉलर लगभग 219.98 आज की डेट में इतने मिलियन डॉलर। नंबर 1 बन गए, नंबर 1 कमाई करने वाले गए वित्तीय वर्ष में बन गए हम। और इनके 75 मिलियन इन्होंने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ा, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ने के बाद कितनी कमाई? 75 मिलियन कमाई बढ़ गई, मिलियन डॉलर कमाई बढ़ गई। नंबर 2 पे सेकंड नंबर कौन? लियोनेल मेसी ये भी फुटबॉलर है। इनकी कमाई कितनी है? 130 मिलियन डॉलर, बहुत पीछे हैं। और थर्ड नंबर पे एम्बापे हैं, कार्लाइल एम्बापे इनकी 120 मिलियन डॉलर, तो बहुत पीछे हैं इनसे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे नंबर 1 एथलीट बन गए कमाई करने वाले। नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत और बांग्लादेश के सीमा के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, सिलाहट में। कहाँ पे हुआ? सिलाहट के भोलागंज में। भोलागंज में उद्घाटन हुआ है। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश क्या मनाते हैं? 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। राजनयिक संबंध कब से? 1971 जब से बना बांग्लादेश से राजनयिक संबंध है। और 18.2 बिलियन डॉलर का व्यापार है इसके मध्य भारत और बांग्लादेश का, पारस्परिक व्यापार है। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश के साथ सार्क का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बांग्लादेश के साथ बिम्स्टेक का सदस्य है, IORO का सदस्य है, इसका सदस्य भी भारत देश के साथ है। तो ये 2 क्वेश्चन रहे। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो चक्रवात मोका की चेतावनी कहाँ जारी की गई?
तो मौका की चेतावनी, एमन ने इसका नाम रखा है नए चक्रवात का। एमन के मौका पे आधारित है, एमन के शहर मौका पे नाम आधारित है। मौका, मौका कहाँ चेतावनी जारी की है? ये चेन्नई और उड़ीसा के तट पर, चेन्नई और उड़ीसा के तट पर। तो जो लिस्ट होती है उसमें नाम, पहला नाम 2023 का मौका है। मौका एमन द्वारा रखा गया। एमन के शहर, शहर मौका, और मौका भी कहते हैं, के नाम पर। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी हेतु प्रसिद्ध शहर है आपका, काफी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके नाम लाल सागर के तट पे, लाल सागर के तट पर है। तट पर स्थित अफ्रीकी देश है। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। एक्चुअल में 9 मई को चेतावनी भारतीय विज्ञान और मौसम संगठन ने इसके 9 मई को चेतावनी जारी की है कि 9 मई को बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की आशंका है। तो उसका नाम पहला 2023 का है, इसलिए इसका नाम एमन के शहर मौका के नाम पर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन है। ऑपरेशन मर्यादा क्या है? ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखने हेतु चलाया गया विशेष अभियान, चलाया गया विशेष अभियान है। विशेष अभियान याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? 10 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक घाट पर, प्रत्येक गंगा घाट पर 10 पुलिसकर्मियों की नियुक्त होती है। 10 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। अभी अप्रैल में जब से लागू हुआ विशेष अभियान चलाया गया है, तो 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2073 पे जुर्माना लगाया गया। अभी अप्रैल में ही 67 गिरफ्तार किए गए। नशाखोरी पे प्रतिबंध लगा है। जितने आवारा टाइप लोग आते हैं, देखते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 2073 पर जुर्माना। तो हमारा कर्तव्य, हमारी मर्यादा है कि हम अपने पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें और हम मर्यादित व्यवहार करें वहाँ पे। इसलिए अभियान 2015 से चलाया जा रहा है, लेकिन अब ये विशेष अभियान के तहत इस पर जोर दिया, ये 15 जुलाई 2021 से ये अभियान चलाया गया, 15 जुलाई 2021 से। लेकिन अब इसको विशेष जोर देकर अब इस पे बल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए इमारतों पर गैस स्टोव पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। एक कानून पारित किया गया है, नई इमारतों पर स्टोव व गैस पर प्रतिबंध, यूज करने प्रतिबंध लगाया गया, कानून बनाया गया, बनाने वाला पहला राज्य, बनाने वाला पहला यूएसए का राज्य बना
इसमें क्या बनाया गया कानून, 2026 से 7 मंजिला इमारतों के नीचे 7 मंजिला से कम इमारतों में केवल बिजली द्वारा, बिजली मतलब बिजली द्वारा खाना गरम करना व पकाना अलाउ होगा, पकाना अलाउ होगा। और 7 मंजिला से ऊपर, 7 मंजिला से ऊपर की इमारतों हेतु ये कानून 2029 से लागू होगा। इससे क्या होगा, अब न्यूयॉर्क शहर में 52% से अधिक लोग प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने हैं, तो इसको उपयोग को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2050 नेट कार्बन उत्सर्जन 0 का लक्ष्य पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है। कहाँ किया है, आप अनुमान लगाइए, बताइए कहाँ किया जा सकता है। तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र बनेगा, चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया, क्या किस लिए किया गया, मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने हेतु। मानवीय सहायता व आपदा राहत में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करने हेतु और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने हेतु विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें वायुसेना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, कैसे किस तरीके से आपके लिए हमेशा तत्पर है, आप उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी जाएगी। 7 क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला आयोजित किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला, प्रशिक्षता मेला किस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसमें क्या कौन भाग ले सकते हैं, कक्षा 5 से 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं, पास लोग आवेदन के पात्र, और जो भी कौशल विकास प्रमाण पत्र जिनके पास है, ITI है और डिप्लोमा है, सब पात्र हैं आवेदन, सब पात्र या स्नातक भी हैं,
डिग्री भी है इसमें टेक्निकल में, वो भी इसके पात्र हैं इसके लिए। पूरे देश में हर महीने में महीने के सेकंड 8 मई को उद्घाटन हुआ है, 8 मई को आयोजित किया गया। हर महीने के सेकंड सोमवार को आयोजित किया जाएगा, सेकंड सोमवार को आयोजित होगा। इसमें लोगों को कार्य रोजगार दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीमा सड़क सुरक्षा संगठन, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन BRO ने किसने? सीमा सड़क संगठन जिसको कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी। 1960 में स्थापना 7 मई को हुई। 7 मई को इसलिए मनाया जाता, स्थापना हुई थी। और इसका मेन चीज कार्यालय कहाँ है, किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये किसके? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में कार्यालय इसका, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2022-23 2021-22 में 103 किसके क्या किया है इसने? 103 पुलों वगैरह का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए। उसी में आपका सेओक ब्रिज भी है लद्दाख में। सेओक ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज बनाया गया है पूर्वी लद्दाख में। और अरुणाचल प्रदेश में स्टील का आर्क सियोम ब्रिज भी शामिल है, शामिल है। मेन चीज मेनली किसके लिए उत्तरदायी है? उत्तर व पूर्वी सीमाओं पर सड़क निर्माण हेतु, हेतु जिम्मेदार है मुख्य रूप से। इसका स्थापना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। रिवर सिटीज अलायंस वैश्विक संगोष्ठी किस लिए आयोजित की गई? रिवर सिटीज किसके द्वारा आयोजित की गई? सिटीज अलायंस वैश्विक संगोष्ठी मुख्य रूप से किस लिए आयोजित की गई? ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण हेतु साझेदारी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण हेतु, अंतर्राष्ट्रीय नदी शहरों के निर्माण, संवेदनशील शहरों के निर्माण हेतु किसके द्वारा? राष्ट्रीय गंगा मिशन द्वारा किसके सहयोग से किया गया? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से किया गया। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जो है ये कब से कार्य कर रहा है?
ये एक प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है और 1976 से जो है ये क्या है, अधिनियम 1960, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो ये अनुसंधान प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु संस्थान है। अनुसंधान प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु स्थापना कब हुई थी? 1976 में। मुख्यालय नई दिल्ली, और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 द्वारा स्थापित, 1860 द्वारा इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली में इसका कार्यालय एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है 12 अगस्त 2011 के इसी के अंतर्गत स्थापना है। इसी के अंतर्गत इसकी स्थापना 12 अगस्त 2011 को हुई और इसी को 7 अक्टूबर 2016 से राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा इसका रखरखाव किया गया। 7 अक्टूबर 2016 से राष्ट्रीय गंगा परिषद गंगा को स्वच्छ बनाने में हेल्प करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए इसका भी गठन किया गया। इसके अंतर्गत हमारी गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन है, यूएस फेडरल रिजर्व वृद्धि चर्चा में क्यों है? यूएस फेडरल रिजर्व में 0.25 बेस की बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब 1/4 बढ़ोतरी की गई उसकी बेस की, तो उससे भारत पे असर पड़ेगा क्योंकि भारत में विदेशी मुद्रा पे असर पड़ेगा। यूएस फेडरल रिजर्व में जैसे बैंक नहीं अपने पास पैसा खींच लेती है तो ब्याज दर बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। फेडरल रिजर्व में 5 से 5.25 वृद्धि कर दी गई, वृद्धि हो गई, मतलब इतना हो गया 0.25% की वृद्धि, 0.25 की वृद्धि हो गई है। इससे क्या होगा? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, महंगाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, मतलब व्यापार असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। भारत कैसे निपटेगा? उपाय क्या है इसके लिए? उपाय है भारत यूरो और एन, चीनी युआन आदि पे निर्भरता बढ़ा सकता है। युआन आदि पर निर्भरता बढ़ाना होगा, क्योंकि जब वहाँ पैसा तो क्या होगा, लोग भारतीय मार्केट से पैसा भारत के मार्केट में पैसा कम लगाने सोचेंगे क्योंकि तरलता में कमी आ जाएगी। वहाँ यूएस फेडरल रिजर्व वृद्धि होने के कारण रिजर्व लोग बैंक का पैसा खींच लेंगे अपनी तरफ, तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। लोग क्या करेंगे? भारत से पैसा निकालना शुरू कर देंगे या लगाने में हिचकेंगे क्योंकि उतना पैसा नहीं उनके पास। इसलिए भारत में महंगाई की वृद्धि हो सकती है, व्यापार असंतुलन हो सकता है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि हम पे इसका असर पड़ सकता है। इससे रुपए का मूल्य ह्रास भी हो सकता है, भारत में विदेशी निवेश की कमी हो सकती है, अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। इससे क्या इफेक्ट हैं? अमेरिका में ब्याज वृद्धि हो सकती है, भारतीय निवेश में कमी हो सकती है, भारतीय निवेश में कमी, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रुपए का मूल्य ह्रास हो सकता है, रुपए के मूल्य में गिरावट आ सकती है, रुपए का मूल्य ह्रास। इसलिए अगर पॉइंट आते हैं तो क्या क्या हो सकता है?
ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, इस पर असर कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आज का करंट अफेयर हमने एक्सप्लोर किया। इसके फैक्ट अवश्य नोट कर लिया करिए, ये पॉइंट में काम आते हैं। ये नहीं कि आपका पेपर जो है 14 मई को या 28 मई को, तो ये नहीं आएगा। ये इंटरकनेक्टेड होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन में पीछे के भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, इसलिए डेली इसको देखना मत भूलिए। 20 से 25 मिनट का लेक्चर होता है, आप 1.5 गुना करके देख लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर ही आप उसको समाप्त कर देंगे। रिवीजन हो जाएगी, डेली के करंट अफेयर्स फुर्सत मिल जाएगी। करंट अफेयर पे आपको केवल हमारे लेक्चर जितने पढ़े वो देख लीजिए, जितने भी आगामी एग्जाम आएंगे उसके लिए नो टेंशन। जितना 35-40% करंट अफेयर का वेटेज होता वो आप अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत कर लेंगे और अपने स्कोर में वृद्धि करके अपना कंपटीशन आप बीट करेंगे, ये श्योर है, डेट श्योर है। तो साथियों, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करा दीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलिबर अड्डा के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद साथियों।